उत्तर प्रदेश में मजार पर झंडा लहराने की तस्वीरें सामने आई थी, तो वहीं झारखंड के हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने तलवार लहराने पर हंगामा हुआ। ये तस्वीरें हजारीबाग के रामनवमी की शोभा यात्रा की। भारी संख्या में सनातनी वहां पर जय श्री राम का उद्घोष था, हाथों में उनके शस्त्र थे और ये लेकर के वो यात्रा को होना शुरू की। इन्हीं तस्वीरों पर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। ये शोभा यात्रा भव्य थी, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर थे, लेकिन अब मैं आपको इसी तस्वीर का एक और हिस्सा दिखाने जा रहा हूं, जो हिस्सा देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। ये शोभा यात्रा जिस रास्ते से गुजर रही थी, उसी रूट में थी हजारीबाग की जामा मस्जिद। ये देखिए जरा, ये उसी स्पॉट की तस्वीर है। शोभा यात्रा गुजर रही है, हजारीबाग की जामा मस्जिद सामने। काफी देर तक सड़क के इसी हिस्से पर यह शोभा यात्रा रुकी रही। पूरे हजारीबाग में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दंगा, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन आज इन्हीं तस्वीरों को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हमारे जो हिंदू नौजवान हैं, उनके हाथ में गीता और कंप्यूटर क्यों नहीं, उनके हाथ में तलवार और डंडे क्यों? ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसे कबूल नहीं किया जाएगा और इससे हमारा देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। लेकिन बार बार अगर हजारीबाग में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है, निश्चित तौर पर वहाँ अल्पसंख्यक में काफ़ी आक्रोश है। मुझे ही फ़ोन आया है। रामनवमी जो है, हम समझते कि एक इबादत है। तलवारां बांटते, त्रिशूल बांटते, इस तरीके से मसाजिद को क्या करते, ढाप देते, पर्दा लगा देते। इन लोगों ने हजारीबाग जामा मस्जिद में रामनवमी के जुलूस में हथियार लहराए, डराने का प्रयास किया, दंगा भड़काने का प्रयास किया। उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर दंगा एक्ट लगना चाहिए। तो सवाल क्या पूछे जा रहे हैं? सवाल पूछे जा रहे हैं कि मस्जिद के सामने हथियार क्यों लहराए गए? सवाल पूछा जा रहा है कि हथियार लहराने के पीछे मंशा क्या थी? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मस्जिद के सामने जानबूझकर इस यात्रा को रोका गया, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी? इन्हीं सवालों का जवाब तो इससे तय होगा कि क्या जानबूझकर मस्जिद के सामने हथियार लगाए जा रहे थे? जो लोग शस्त्र लहरा रहे थे, उनकी नीयत क्या थी? क्या शोभा यात्रा को जानबूझकर वहां ज्यादा देर तक रोका गया? शोभा यात्रा में आज शस्त्र लहराए गए तो आपने सवाल उठा दिए, लेकिन जब इसी चौक पर, इसी जगह पर जहां से शोभा यात्रा गुजरी थी, जिस मस्जिद के सामने वो खड़ी रही, जिसका आरोप लगा रहे हैं, इसी सड़क पर, इसी मस्जिद के पास आज से ठीक 12 दिन पहले जब पत्थर चले थे, तब आप कहां थे? क्या जब दूसरी तरफ से पत्थर चलते हैं तो एकदम खामोश हो जाते हैं, सांप सूंघ जाता है आप? तब ये सवाल करने की शक्ति, तर्क शक्ति कहां चली जाती? सब गौण हो जाता है। आपको तस्वीरें भी मैं जरा दिखाता हूं। आप ये तस्वीर जरा देखिए। एक तरफ कल की शोभा यात्रा है जहां शस्त्रों के साथ प्रदर्शन हुआ, लेकिन किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। अपने हाथ में रखे शस्त्र लोग लहराते रहे, लेकिन ये शस्त्र किसी पर चलाए नहीं गए। मंगला जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थर चला दिए। वो लोग कौन थे? पत्थर चले उस वक्त सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे थे? शस्त्र देखकर सवाल पूछे जा रहे हैं, पत्थर बरसे तो कोई सवाल नहीं। जय श्री राम का नारा या सुसज्जित होकर जाना क्या देश के अंदर अपराध है? क्या हमला करने की मानसिकता से बचिए, अन्यथा तो हिंदू समाज के हाथ ज्यादा दिनों नहीं बंध पाएंगे। हजारीबाग की रामनवमी की शोभा यात्रा में शस्त्रों का प्रदर्शन परंपराओं के अनुरूप है। अब जो है, सड़क के किनारे अगर मस्जिद है तो क्या शोभा यात्रा नहीं निकलेगी? जो पूर्ण वैभव के साथ जो जुलूस निकलता है, जिसमें परंपरागत अस्त्र शस्त्र हैं, खेलने के लिए है, न किसी को डराने के लिए है, न किसी को दिखाने के लिए। किसी भी धर्म के आस्था स्थल को, आस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो। दोनों ही पक्षों से ये निवेदन करते हैं कि सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो करते हैं दोनों से, अल्लाह हो या राम मोहब्बत। हजारीबाग में बीते 2 महीनों से कई बार पत्थरबाजी घटनाएं हो चुकी हैं। वो कब कब हुई है, मैं आपको याद दिलवा देता हूं। पहले महाशिवरात्रि पत्थरबाजी हुई, फिर रामनवमी की मंगला जो शोभा यात्रा निकाली गई, उस पर हमला होता है। हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार हमले होते आ रहे हैं, लेकिन अब तक जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो लगातार मौन रहे हैं। अब शोभा यात्रा में शस्त्र देख करके सवाल ये उठ रहे हैं, अब तर्क शक्ति जागृत हो रही है। लेकिन जब हिंदुओं की यात्राओं पर, हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, पूरी शोभा यात्रा को तहस नहस करने की कोशिश कर दी जाती है, तब तर्क शक्ति एकदम खत्म हो जाती है, तब कोई सवाल नहीं पूछा जाता।
ये दोनों तस्वीरें हैं जो कि सोच का फर्क बताती हैं। पहली तस्वीर में तो कोई शस्त्र लेकर चल भी नहीं रहा था, सिर्फ अपने धर्म के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार यात्रा निकाली जा रही थी, पत्थरबाजी हो जाती। दूसरी तरफ जिसको उन्माद बताया जा रहा है वो हाथों में शस्त्र लेकर जरूर थे, लेकिन 1 इंच मात्र भी, रंच मात्र भी जरा सी कहीं अप्रिय घटना नहीं हुई।